बीजेपी अभी तक अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है और इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही इन कयासों को बल मिला है कि संगठन और सरकार के भीतर आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मीडिया में सूत्रों के हवाले से पहले ही एक खबर छनकर आ रही थी कि बीजेपी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के साथ ही कुछ नए चेहरों को संगठन से सरकार में भेज सकती है और कुछ बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल के बजाय संगठन में भेजा जा सकता है। यानी अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इस बीच उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने सियासी अटकलों को बढ़ा दिया है। जाहिर है कि धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी को अब नए उपराष्ट्रपति के चेहरे की तलाश करनी होगी। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जिसको संवैधानिक जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता हो। विशेषज्ञों का कहना है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से अब भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसीलिए ये पद लंबे समय तक खाली नहीं रह सकता। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार इस बात की प्रबल संभावना है कि धनखड़ के उत्तराधिकारी का चुनाव जल्द ही होगा, जैसा कि संसद के ऊपरी सदन के कामकाज में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आवश्यक शर्त यह है कि इससे पहले कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश प्रमुखों का चयन किया जाए। बीजेपी ने अपने पार्टी संविधान के अनुरूप इस कार्य को पूरा कर लिया है। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। मौजूदा कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में ही पूरा हो गया था, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनावों और बाद के विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनको कार्य विस्तार दिया जा रहा है। बीजेपी अब ऐसा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष खोज रही है जो 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने में मददगार हो। इसके साथ ही साथ सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच पहुंचा सके।